हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग इस क्वेश्चन के लिए है, रिक्वेस्टेड रीडिंग है। तो इस क्वेश्चन है कि आपको उनकी याद इतनी ज़्यादा क्यों आती है, क्या रीज़न है, क्या वजह है कि आप तो चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, सब कुछ है, लेकिन समाव ऐसा कुछ है कि उनकी याद आपको बहुत आती है, जबकि बंदा या बंदी आपको मुड़ के भी नहीं देखना चाह रहा है या देखता नहीं है। तो रीज़न चाहे कुछ भी हो, कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, जो भी हो, और रीज़न क्या है कि आपको उनकी याद इतनी क्यों आती है, तो वो जानने की कोशिश। लेट्स सी। Five of Wands, Queen of Swords, the Judgment, Knight of Cups, Ace of Cups, Eight of Wands, Four of Wands, Five of Pentacles, और एट ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स। तो आपको उनकी याद आती है, उसका कारण क्या है? जो स्ट्रांगली वाइब आ रही है एकदम स्ट्रांगली, तो कुछ लोगों के केसेस में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ लोगों के केसेस में, और कुछ लोगों के केसेस में हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स कनेक्शन है, और कुछ लोगों के केसेस में कार्मिक सोल कनेक्शन है। जिस वजह से, जिस रीज़न से ये रिश्ता जुड़ा है, वो बेसिकली एक मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इसमें यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट था। ये कनेक्शन होना, भले वो हायर लेवल सोल कनेक्शन हो या कार्मिक कनेक्शन हो, बट इस कनेक्शन का होना ये जैसे एक डेस्टाइन था, एक नसीब में था या है बेसिकली। आपको इतनी याद आती है क्योंकि ये रिश्ता जिस खूबसूरती से बना, जिस खूबसूरती से इस इंसान का प्यार आपकी तरफ बरसा, वो बहुत खूबसूरत था। बहुत खूबसूरत पल थे जब उन्होंने आपको पहली बार देखा, प्रपोज किया। माना कि ऐसा नहीं कि देखते ही प्यार हुआ था, बट समहाउ एक कुछ कनेक्ट फील हुआ, कुछ तो खास हुआ उस दिन, कुछ अलग ही डिवाइन टाइम था। और उस वक्त आपने एक दूसरे को देखा, लेकिन जैसे कि कुछ देखते कुछ जाना हो, बट ऐसा लगा हो कि जाना पहचाना है, बट समहाउ आपको लगा कि शायद कुछ हो या कुछ ना हो। कभी किसी चीज़ को इतना आपने कभी गौर ही नहीं किया था, ध्यान से नहीं देखा था, सोचा भी नहीं था। हो सकता है कि जब आप मिले हो तो एक सेलिब्रेशन टाइम हो, कुछ भी ऑफिस की, घर की, फैमिली की कोई पार्टी हो, कोई शादी का फंक्शन हो, स्पेशली वेडिंग फंक्शन, बट कुछ तो ऐसा एक सेलिब्रेशन माहौल था, कुछ तो एक इवेंट था उस दिन। इस रिश्ते में जो जुड़ना वो भी एक नियति का खेल था, एक डेस्टाइन कनेक्शन, और जो बिछड़ना था वो भी एक डेस्टाइन कनेक्शन था। दो जगह ऐसा लग रहा है ना कि दो सिचुएशन है। एक किसी के लिए, किसी पर्सन के लिए उन्होंने इस रिश्ते को नकारा था,
और कुछ केसेस में है कि फाइनेंशियल स्टेटस के लिए या फाइनेंसेस के रीज़न के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था। लाइक कि उनको ऐसा लगा कि अपने करियर पे, अपने बिजनेस पे, अपने जॉब पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, या फिर कोई आपसे फाइनेंशियल स्टेटस में ज़्यादा बड़ा है, या उनका फाइनेंशियल स्टेटस है जो उनके पेरेंट्स को या फैमिली को या उनको खुद को लगेगा कि नहीं मैच हो रहा है, कुछ आगे जाके बात नहीं बनेगी, वो वाली सिचुएशन है। रीज़न चाहे कुछ भी हो, उन्होंने एक अपनी सोच के लिए, अपनी सेल्फिश सोच के लिए इस रिश्ते से किनारा कर दिया ना, सेपरेशन कर दिया। बहुत पैशन दिखाया शुरू में ना, इतना था ना अट्रैक्शन और सब कुछ, अभी भी अगर आपके पास आए ना, इतना प्यार लुटाएंगे कि आपको एक पल के लिए ना विश्वास नहीं होता कि ये इंसान वही है क्या। लिटरली ये जिस तरह से आपको प्यार दिखाते हैं, प्यार जताते हैं, हर चीज़ मतलब जब साथ होते हैं ना, वो पल ही बहुत खूबसूरत होते हैं। एक प्यार का एहसास अलग ही लेवल का होता है, एक सोल का कनेक्शन अलग ही लेवल होता है। उनकी हर बात, हर कम्युनिकेशन आपको जैसे ना अच्छे से याद हो कि उन्होंने क्या कहा था, भले वो दिल चुभाने वाली बात क्यों ना हो, लेकिन वो हर चीज़ आपको जैसे याद है। उन्होंने जिस तरह से प्यार की बात की थी वो भी याद है, और दिल चुभाने वाली बात की थी वो भी आपको याद है। चांसेस हैं कि जिस तरह से नज़र आ रहा है कि ये एनर्जी है जो ना इन एंड आउट रहने वाली एनर्जी थी, कि ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लेते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि अपने पर आ रही है कुछ भी चीज़, तो वो झटक देते हैं। लेकिन उनको लगता है कि भाई मेरे बस में नहीं है इस प्रॉब्लम को संभालना, समझना। तो जैसे किसी मजबूत का सहारा लेना, या किसी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन का, स्ट्रॉन्ग पर्सन का, स्ट्रॉन्ग चीज़ का सहारा लेना, जिससे इनका आदत हो। जहाँ पे बोलते ना, जहाँ पे चलता है, लाइक जहाँ पे सब कुछ जैसे अच्छा होता हो, वैसे जगह पे इनकी एनर्जी ज़्यादा झुकती है हमेशा से। आप में धीरे धीरे से ही रिसेंटली या जब सेपरेशन हुआ, बहुत बड़ा आर्गुमेंट हुआ था, और इसी वजह से इस रिश्ते में कट डाउन हुआ है। कुछ लोगों के केसेस में मुझे मैरिज की ब्रेकेज की बात हुई है या डिवोर्स हुआ है, वो सिचुएशन नज़र आ रही है। बहुत ही तीखी तरीके से उन्होंने बात की थी जब ये सिचुएशन हुई थी, भले वो सेपरेशन हो या किसी भी तरह से डिवोर्स कंडीशन या कुछ भी हो, बहुत ही तीखी तरह से बात की थी। एक इतना प्रैक्टिकल और ब्लंट अप्रोच था ना, कि जैसे कि एक तलवार से दो टुकड़े वाली एनर्जी थी। उसके बीच में किसी चीज़ का उन्होंने कभी ज़्यादा सोचा ही नहीं कि इसके आगे उसके पीछे क्या हो सकता है क्या नहीं, जैसे कुछ सोचने समझने की मतलब कोशिश ही नहीं की हो, वो वाली एनर्जी है। तो बेसिकली ऐसा मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप लोगों का कनेक्शन पास्ट लाइफ से है, कुछ है जो सोल कनेक्शन है, और जो सोल कनेक्शन है ना, जो एक दूसरे को एक बदलने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए, एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए इस दुनिया में आए हैं, और ये जो ट्रिगर दे के अपने आप को इम्प्रूव करे। और दूसरे कनेक्शंस ये है कि एक दूसरे को जो तकलीफ देके जो एक दूसरे का ना एक जैसे एक कर्मा निकाल रहे, तुमने मेरे साथ जो किया था मैं तुम्हें रिटर्न दे रहा हूँ, या मैंने तुम्हारे साथ किया था वो रिटर्न दे रहा हूँ। हर चीज़ जैसे ना कर्मास रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कहीं पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ जो तकलीफ दी थी, गलत किया था, उस चीज़ का कर्मा आपको रिटर्न मिल रहा है। अभी आपके साथ जो गलत किया है उनको वो कर्मा रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से मुझे फील हो रहा है कि इनका जिस तरह से मतलब जो एनर्जी अभी उनकी फील हो रही है, तो उनको भी वही सब फेस करना पड़ रहा है जो अभी कहीं किसी वक्त आपने फेस किया था कुछ सालों पहले। क्योंकि कुछ लोगों के केसेस में मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि सालों से, महीनों से बात नहीं हो पा रही है, सिचुएशन मतलब वो नो कांटेक्ट, लाइक 8 हफ्ते, 8 महीने, 5 महीने, और कुछ लोग केसेस में मुझे साल भर का
फील हो रहा है कि ये कंडीशंस दिख रही है। कुछ केसेस में तो 2 साल से मुझे फील हो रहा है कि यही चल रहा है, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। इंसान जैसे ना गायब हो गया वाली एनर्जी है। तो हमेशा मतलब आपकी एनर्जी है ना आप लोगों की जैसे मिरर करती है आपको। डेफिनेटली आपको एंजल नंबर मिरर नंबर्स में दिखते होंगे, जैसे कि 69 हो या फिर 1221 हो, 1001 हो। समहाउ ऐसे एंजल नंबर बहुत दिखते हैं जो मिरर कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी मिरर शुरू है। और इस रिश्ते में कुछ जजमेंट, पॉजिटिव या निगेटिव, कर्मा का, अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा, ऐसे एक जजमेंट या एक निर्णय यूनिवर्स की तरफ से होना बाकी है। इसीलिए ये रिश्ता ना जैसे अभी तक जुड़ा हुआ है। जो कंफ्यूजन है आप लोगों के मन में कि मैं आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, ये करूं कि वो करूं, कुछ भी आप सोचते हैं तो कर नहीं पाते, लिटरली कर नहीं पाते। तो बेसिकली ये जो चीज़ों को समझना, एक्सेप्ट करना और फिर उसको हील करना, ये जब आप करेंगे ना तो जैसे हर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि करना क्या है लिटरली। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल क्या कहना चाहेंगे इस सिचुएशन के लिए, क्यों आती है उनको आपकी इतनी याद, बाउंड्रीज। तो जो सेपरेशन की वजह थी बेसिकली वो मिटनी है, उस बारे में कुछ सोचा जा रहा है। मतलब वो रीज़न था ना जो सेपरेशन का, वो जो बाउंड्रीज आप लोग स्पेशली उन्होंने आपकी तरफ खींची थी, उसका कुछ सोल्यूशन या जजमेंट होना बाकी है, मैच्योरिटी। तो उनकी एक अलग ही बचपना था इस इंसान में, मतलब ओवर प्रैक्टिकल होना, चीज़ों को सीरियसली लेना, इन एंड आउट रहना, प्लेयर एनर्जी में रहना, हर चीज़। तो वो प्लेयर एनर्जी मतलब हमेशा एक फिजिकल लेवल पे ही नहीं होती, एक रिश्तों में एक डिसीजन के वक्त है ना, जैसे ना एक भाग जाने की एनर्जी या अपने आप को स्ट्रांग न समझने की एनर्जी, वो भी होती है। तो अभी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक मैच्योरिटी, उनका एक मैच्योर होना बाकी था, इसलिए रिम्बर रिवाइवर। तो बेसिकली अभी जो भी ब्लैकआउट हुआ है ना, सब कुछ जैसे धुंधला है, तो उसमें एक रेनबो लाइक इंद्रधनुष आना बाकी है, कलर्स आना बाकी है, एंड फॉरगिवनेस। बॉटम ऑफ डेक है द लव, यस। तो मैंने जैसे कहा है कि एस ऑफ कप भी आया है, तो डेफिनेटली यही रीज़न है जो सच्चा प्यार, ये चीज़ का रीज़न है जो आप लोगों को इतनी याद आती है। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बट जिनके साथ ये रेजोनेट हो रहे तो उनका रीज़न ये है कि एक तो प्यार थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। पता नहीं अचानक से ये सॉन्ग मुझे चैनल हुआ है, थोड़ा सा प्यार हुआ था, थोड़ा है बाकी, वो वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे कुछ केसेस में। और कुछ केसेस में जो उन्होंने तकलीफ दी थी, कुछ धोखा दिया था, उसकी माफ़ी अभी तक बाकी है। कुछ जजमेंट है, जैसे मैंने कहा ना, कुछ कर्मा के जजमेंट भी बाकी है। इसीलिए यूनिवर्स भी उनको ट्रिगर करती है, यूनिवर्स भी उनको ट्रिगर करी है। और इस रिश्ते में ये सब होना अभी तक बाकी है, कुछ माफ़ी देना, कुछ माफ़ी मांगना, हर चीज़ जैसे में बाकी है। इसलिए तो आपको इनकी मतलब आप उन एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हो। अगर आप उन एनर्जी से निकलना चाहते हो तो डेफिनेटली फॉरगिवनेस थेरेपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हल्का फील होगा। देखते हैं कि रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहेंगे। एंगेजमेंट तो कल वेडिंग आया था, आज एंगेजमेंट आ रहा है, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में एक कुछ आखिरी मतलब अलग पड़ाव या फिर अगला पड़ाव बाकी है। जैसे कि एंगेजमेंट है, वेडिंग है,
हर चीज़ बाकी है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सिर्फ कमिटमेंट नहीं, आगे जाके एंगेजमेंट, शादी, वो भी मुझे दिख रही है। तो डेफिनेटली ये अभी तक होना बाकी है, इसलिए तो यूनिवर्स भी चाहती है कि लाइक सरेंडर टू यूनिवर्स अलग चीज़ है, ये तो है आपको करना ही है, बट कुछ चीज़ें इस रिश्ते में होना बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एंड गिव योर रिलेशनशिप योर अ चांस। पता नहीं कि कार्ड बार बार आ रहा है, आपने ऑब्जर्व किया था 2-3 रीडिंग में कंटिन्यूसली आ रहा है। तो कुछ लोगों के केसेस में या फिर कुछ लोगों के लिए शायद ये एक मैसेज हो कि वर्क ऑन योर पार्टनरशिप्स, गिव रिलेशनशिप अ चांस। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कुछ केसेस में, स्पेशली कुछ केसेस में आपने ना मिसअंडरस्टैंडिंग में डिसीजन लिए हैं, या पता नहीं क्यों कुछ रीज़न है जहाँ पे मतलब आपने अपने हिसाब से डिसीजन तो ले लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक कुछ सुनना बाकी है, कुछ और भी मतलब एक सिक्के का दूसरा हिस्सा देखना बाकी है, इसलिए ये कार्ड बार बार आ रहा है। और कुछ केसेस में ऐसा है कि मैरिज सिचुएशन है और आपको शादी बचाने के लिए एडवाइस आ रहा है, या पता नहीं क्यों क्या आ रहा है, बट कार्ड तो आ रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है। और ट्रस्ट, अगेन वही बात आ गई, ट्रस्ट। द सिचुएशन इज कॉलिंग यू फॉर हैव अ फेथ। तो बेसिकली आपको यूनिवर्स पे और चीज़ पे ट्रस्ट करने बोला है। एक्चुअली खुद पे ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो चीज़ कहने जा रही, ट्रस्ट इशू आप लोगों में था और होगा भी अभी, क्योंकि अभी जिस तरह से चीज़ें बिखरी और आप अपने आप को जिस तरह से समेट रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या ये सच है, क्या ये सच में मेरा सोलमेट है, क्या ये मेरा सच में ट्विन फ्लेम है, क्या ये बोल रहा है वो इंसान सही है, सच है, क्या ये है, क्या आपको हर चीज़ जैसे ना कंफ्यूज कर रही है। तो आपको बस शांत रहना है, मेडिटेट करना है, क्योंकि उसी से आपको हर सवालों के जवाब जैसे मिलते जाएंगे। एंड यू डिज़र्व लव, ये बार बार यही मैसेज आ रहा है। और ये मैं तो हमेशा से कहती हूँ, यू आर वैल्यूएबल। आप बहुत ज़्यादा कीमती हो, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा कीमती हो, और आप ट्रू लव डिज़र्व करते हो, और वही आपके लाइफ में आएगा। बस आपको ऐसा ना झटपटाना नहीं है। जब हम बंधे रहते हैं ना, झटपटाने की वजह से हमारे जो बॉन्डेज है या बैंडेज है ना, बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। आपको जस्ट शांत रहना है। वो हैंगमैन का कार्ड देखा है ना आपने, उसको उल्टा करे तो आदमी अलग ही लेवल का दिखता है। तो वो वाली एनर्जी। तो देखते हैं कि उनके साइंस क्या हो सकते हैं। हर एक कलर का एक कार्ड निकालूंगी मैं। स्टार्ट विद द ब्लू। उनकी साइन या आपकी साइन कैप्रिकॉर्न या मकर राशि हो सकती है। ग्रीन स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि हो सकती है। कैंसर या कर्क राशि हो सकती है। एंड येलो टॉरस या वृष राशि हो सकती है। देखते हैं उनकी इनिशियल। फाइव उनका बर्थ या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। 8 हो सकता है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको 555, 888 एंजल नंबर दिख रहे हैं। ए इनिशियल हो सकता है, एच हो सकता है, एफ हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, जेड हो सकता है, 7 हो सकता है नंबर उनका, टी, ई और एम। तो ये रीज़न है जो एनर्जीज, जो कार्ड्स मुझे बताना चाहते थे, ये रीज़न है। बाकी हर जो सवाल है वो अब इसके जवाब जैसे यूनिवर्स आपको देना चाहती है। ऐसा नहीं कि ज़रूरी मेरे थ्रू, किसी भी थ्रू आपको मिल सकते हैं। बस बी ऑन ओपन माइंडेड एंड सरेंडर टू यूनिवर्स। तो आई जस्ट होप कि आपके लाइफ में जो भी उलझने हैं वो और आपकी परेशानी है बस सॉल्व होकर रह जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।